हरे कृष्णा। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है भगवत गीता क्लास में द रियल स्ट्रेंथ। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर आगे बढ़ाते हैं, प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारणं। श्री प्रभुपाद की जय। तो हमने सेकंड चैप्टर का आज हमारा तीसरा सेक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 11 से 30 तक देखेंगे। तो इसमें हमने पहले क्या देखा, श्लोक संख्या 1 से 10 तक, कि अर्जुन की और दुविधाएं क्या थी, जो उसको फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसको जो कन्फ्यूजन्स और डाउट्स हो रहे थे। उसके बाद आगे उसकी और दुविधाएं क्या थी, और उसके आगे हम देखेंगे 11 to 30 में है कि फर्स्ट 10 श्लोकास में हमने ये भी देखा कि गुरु का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, और किस तरह से अर्जुन साख्य भाव, भगवान के साथ वो दोस्ती का भाव रखता है, साख्य भाव से दास्य भाव में आया और भगवान को अपने सखा की बजाय उसने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो उसके बाद हम आगे अब ये देखेंगे कि 11 to 30 जो हमारा सेकंड डिवीजन है इन श्लोकास का, वो ये बताता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, मतलब गुरु मिल गया तो हमें करना क्या है, गुरु क्या करेंगे हमारे जीवन में आके। और साख्य योग यानी ज्ञान के बारे में ये 11 to 30 के जो श्लोकास हैं वो पूरा हमें बताते हैं। साख्य योग या ज्ञान को हम किस चीज़ से समझते हैं कि वो ये समझाते हैं हमें साख्य योग में, मैं कौन हूँ और मतलब आत्मा, मैं मतलब आत्मा और पदार्थ ये कौन है और भगवान कौन है, इसका पूरा विश्लेषणात्मक अध्ययन ये साख्य योग कहलाता है। ये जो पूरा है साख्य योग, ये एक्चुअली देखा जाए ना तो हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए हमारी नींव के जैसा कार्य करता है। इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर अस, क्योंकि अगर हमको यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ और पदार्थ क्या है, या मेरे और पदार्थ के बीच में अंतर क्या है, तो हम समझ ही नहीं सकते कि आध्यात्मिक ज्ञान होता क्या है। तो गुरु जो हमारे जीवन में आए, मतलब 1 से 10 श्लोका में जो अर्जुन ने यहाँ पे भूमिका निभाई है कि उसने गुरु के रूप में कृष्ण को स्वीकार किया, तो अब ये क्या करेंगे आगे, गुरु हमारे जीवन में क्या करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो गुरु हमारे जीवन में आके करते हैं वो है आत्मज्ञान। वो हमें क्या देते हैं, आत्मज्ञान देते हैं। और 3 चीज़ें हमें करते हैं। पहला पुष्टि, दूसरा हमें सुधारते हैं, और तीसरा हमें दिशा दिखाते हैं। पुष्टि करते हैं मतलब मैंने कुछ सही किया है या गलत किया है, इसके बारे में वो पुष्ट करते हैं, भैया ये सही है ये गलत है। सही और गलत की पहचान देना और उसको पुष्टि करना उसकी कि भाई हाँ ये चीज़ सही है आपको करनी चाहिए, ये चीज़ गलत है आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरा है सुधारते हैं हमें, कैसे कि हमें उस सही और गलत का उपयुक्त चयन बताते हैं। जैसे हम श्रील प्रभुपाद को अपने जीवन में माने, तो श्रील प्रभुपाद के आने से पहले कितने परिवार ऐसे हैं जिसमें शराब पीना ये गलत है, ये चीज़ कोई धारणा ही नहीं थी। एक संस्कृति के रूप में हर त्योहार पे घर पे शराब खुलती थी। लेकिन आज कितने लोग हैं जो इस चीज़ को समझ चुके हैं, सुधर चुके हैं और उपयुक्त चयन कर चुके हैं चीज़ों का, भी नहीं ये चीज़ गलत है, हमको इस चीज़ को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तीसरा है कि गुरु दिशा दिखाते हैं, यानी मार्गदर्शन देते हैं, हमको बताते हैं कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। पहले सही और गलत की पहचान बताते हैं, फिर हमें उपयुक्त चयन करना सिखाते हैं, और उस चयन करने के बाद हमें किस दिशा में जाना चाहिए वो हमें गुरु बताते हैं।
बहुत ही सुंदर चीज़ यहाँ पे अर्जुन ने व्यक्त की है। वो भगवान को शरणागत होने के बाद वो क्या कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे मेरी परेशानियों से छुटकारा दिला दो। जनरली हम जब कन्फ्यूजन में होते हैं ना, तो हम यही चीज़ करते हैं। हमें क्या लगता है कि हमारी परेशानियों से हमें मुक्ति मिल जाए, हम छूट जाएं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहे हैं, वो भगवान से आत्मज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे परेशानी से छुटकारा दिला दो, वो भगवान को कह रहे हैं कि मुझे आत्मज्ञान दो। और ये हमें विश्वास होना चाहिए कि जब हम गुरु को शरणागत होते हैं, देखिए दो चीज़ें हैं। पहले तो गुरु को अपनी बुद्धि दे देना। तो ये कब करना चाहिए हमें ये तब करना चाहिए जब हमने उपयुक्त प्रामाणिक गुरु का चयन कर दिया है। सबसे पहले गुरु का चयन करने के लिए हमें अपनी बुद्धि को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। उस समय पे हमें हमारी बुद्धि कभी भी गिरवी नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि ये फला व्यक्ति इनके पास जा रहा है, ये अच्छे गुरु हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। इस गुरु का बहुत नाम है इसलिए मुझे उनके पास जाना चाहिए। गुरु का चयन इस आधार पर नहीं होता। गुरु का चयन इस आधार पर होता है कि वो मेरे जीवन में भगवान की उपस्थिति को और भगवान और मेरे संबंध को कितना ज़्यादा मुझे दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चयन होता है गुरु के लिए, वो कितने प्रामाणिक है, वो कितना मुझे शरणागत करते हैं भगवान के प्रति, और कितने वो खुद भी शरणागत हैं, है ना। दोनों चीज़ों को हमें देखना चाहिए। एक बार जब हमने प्रामाणिक गुरु का चयन कर लिया तो हमें उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो इस चीज़ की एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं, हमारे भागवतम क्लास में हुई थी 3-4 दिन पहले। बहुत सुंदर कहानी बताई कि एक व्यक्ति था जिसे मार्शल आर्ट सीखने का बहुत मन था, पर वो मार्शल आर्ट सीखने के लिए वो जा रहा था गुरु से मिलने। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। वो व्यक्ति का नाम सिम्मी है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और ये रियल स्टोरी है ना, मतलब ये बनावटी कहानी नहीं है कोई, ये रियल स्टोरी है। इसके नॉवेल का नाम भी है कुछ, मैं आपको बताऊंगी पढ़ के। तो वो व्यक्ति जब जा रहा था अपने टीचर से मिलने, तो उसका एक्सीडेंट हो गया और रास्ते में उसकी एक लेफ़्ट हैंड कट गया। और जब वो ऑपरेशन के बाद जब उठा तो उसको ये पता चला उसका उल्टा हाथ ही नहीं है, तो मार्शल आर्ट्स कैसे सीखेगा। लेकिन उसकी डिज़ायर बहुत स्ट्रांग थी, उसने हार नहीं मानी और सोचा मैं ये करके रहूँगा। इस चीज़ के लिए वह वापस उस गुरु के पास गया। और मार्शल आर्ट गुरु पहले काफ़ी समय पहले की बात है, तो ऐसा इतना नहीं होता था कि सब वो गुरु का नाम है तो फिर व्हाट्सएप पे उनकी फ़ोटो वगैरह भी देखी, और ऐसा नहीं होता था। तो उनको नाम से जानते थे, तो उनसे मिलने गए तो एक व्यक्ति बुज़ुर्ग बाहर आया, बोले क्या काम है तुमको। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे मार्शल आर्ट सीखनी है। उन्होंने उनके चेहरे में देखा, बोले तुम्हारा एक हाथ नहीं, तुम क्या मार्शल आर्ट सीखोगे, तुम मजाक कर रहे हो क्या। नहीं गुरुजी तुमसे नहीं मिलेंगे, ऐसा कहा। वो बूढ़े व्यक्ति ने झाड़ू लगाया और वो अंदर चले गए। वरांडा होता था ना अपने पहले ज़माने में, ऐसा उनका एक वरांडा टाइप ऐसा बाहर खुला एरिया था। पर वो व्यक्ति हार नहीं माना। रोज़ सुबह वो अपना प्रसाद वगैरह लेके आके बाहर उनके घर के बाहर बैठ जाता। रोज़ वही काम होता। वो बुज़ुर्ग व्यक्ति आता, झाड़ू लगाता, उससे कुछ बात नहीं करता, अंदर जाता, दरवाज़ा बंद कर देता। ऐसे करके करीब 4-5 महीने तक वो व्यक्ति ने बाहर वेट किया। एक दिन वो 2 स्टूडेंट्स आए अंदर से और उस व्यक्ति को यहाँ से शोल्डर से उठाया और अंदर जाके बिठा दिया। तो उसने सामने देखा ये वही बुज़ुर्ग व्यक्ति था जो बाहर झाड़ू लगाता था, और स्टूडेंट से बताया कि ये हमारा टीचर है, यही हमारे मेन गुरु हैं। तो हैरान हो गया वो, बोले इतने स्किनी से, इतने स्लिम ट्रिम और इतने सादे दिखने वाले व्यक्ति जो खुद झाड़ू लगा रहे हैं, वो गुरु हैं। एनीवेज गुरु ने उनको एक्सेप्ट किया, बोले तुमने बहुत धैर्य से ये सब कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त ये होगी कि तुम्हें जो भी मैं सिखाऊंगा उसकी तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दूसरी शर्त ये होगी कि मुझसे कभी कोई सवाल नहीं करोगे। शिष्य खुश हो गया, बोले हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसका प्रशिक्षण जब शुरू हुआ तो एक स्टेप गुरु ने उनको सिखाया और बोले तुम प्रैक्टिस करो। फिर क्या हुआ, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, उसको दूसरा स्टेप सिखाया ही नहीं गुरु ने। बाकी जो साथ उनके आए थे और वो तो और आगे भी सीख रहे थे, लेकिन गुरु ने इसको एक ही स्टेप सिखाया। 6 महीने हो गए एक ही स्टेप।
तो बेचारे को बड़ा गिल्ट होने लगा। वो सोचने लगा कि मेरा हाथ है क्या, इसलिए शायद वो मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं, मुझे दूसरा स्टेप ही नहीं सिखा रहे हैं, और बाकी सब लोग कितना अच्छे से सीख रहे हैं। पर जब चूंकि मुझे गुरु ने कहा है मुझसे प्रश्न मत पूछना, तो मैं कुछ पूछ भी नहीं सकता, इसीलिए वो जो मुझे सिखा रहे हैं मैं सीखूंगा। उसके मन में बड़ा अफसोस था, बट क्या करता वो, इस तरह से वो सीखता रहा। 1 साल हो गया, और जब फाइनल टूर्नामेंट्स की या इसकी कंपटीशन की बारी आई, तो नेशनल्स के लिए गुरु ने सिमी का नाम रिकमेंड किया। वो इतना हैरान, बोली मैं एक हाथ वाला और इस एक स्टेप से मैं क्या करूँगा। एनीवेज गुरु ने कहा था सवाल नहीं पूछना। वो गया और उसने, जैसे स्टेप्स होते हैं ना, पहले फर्स्ट 10 में आया, फिर क्वार्टर फाइनल्स, फिर सेमीफाइनल्स, और फिर फाइनल्स। सेमीफाइनल्स में आया, और वो, उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कभी उसके पहले कोई हरा ही नहीं पाया था। मतलब वो, ही वॉज द सुपर फाइन मार्शल आर्ट मैन। तो वो उसके सामने खड़ा था, देख के वो इतना घबरा गया। बोले ये व्यक्ति तो मार्शल आर्ट में तो, क्योंकि उसमें मार धाड़ ही होती है ना, बोले मुझे तो ख़त्म ही कर देगा। तो बहुत घबरा गया। तो गुरु ने उसको देखा और बुलाया, और जस्ट फाइट से पहले एक पेप टॉक देते हैं ना, एकदम उसको एक पैप अप करने के लिए। तो गुरु ने बोला कि तुम एक बात ध्यान रखना, सबसे पहली बात, तुमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, उस प्रैक्टिस को मत भूलना। दूसरा, तुम मुझ पर फेथ रखना कि तुम्हारी विजय होगी। और जैसे ही वो गेम शुरू हुआ, 2 मिनट के अंदर सिम्मी जीत गया, विद इन 2 मिनट्स। लोग तालियां ही नहीं बजा पा रहे थे। कुछ सेकंड्स के लिए तो हॉल में सन्नाटा छा गया। वो लोग सोच रहे थे कि ये हो क्या गया। एंड फाइनली ही वन द फाइट। और वो इतना रोया, और रो के अपने गुरु के पास आया और बोले आपने मुझे सवाल पूछने से मना किया था, लेकिन आप मुझे बताइए क्या चमत्कार हुआ, मैं इस व्यक्ति को विद इन 2 मिनट्स कैसे हरा पाया। तो तब गुरु ने बताया कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम प्रैक्टिस अच्छे से करना, और तुमने इतना जी जान लगा के उस एक स्टेप की प्रैक्टिस की 1 साल में, कि दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें इस प्रैक्टिस में, इस स्टेप में हरा ही नहीं सकता था। पहली बात। दूसरी बात, इस स्टेप में अगर तुम्हें कोई सामने वाला हराएगा ना, तो उसके लिए उसको तुम्हारा लेफ्ट हैंड पकड़ना होगा, और तुम्हारा लेफ्ट हैंड है ही नहीं। तो जब तक वो सोचे कि उसके साथ क्या हो रहा है, तब तक तुम दूसरा बार उस पर वार कर देते, फिर तीसरी बार वार कर देते। तो वो जब तक सोचे कि मैं इसकी काट कैसे करूं, तब तक तुम उसको हरा ही देते। तो इस वजह से तुम जीते हो। तो वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो इससे ये समझ में आता है, जैसे आपने देखा होगा, अपन क्लास शुरू करने से पहले एक श्लोक बोलते हैं, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरम यत् कृपातम हमवते श्री गुरु दीन तारणम। तो गुरु की इतनी महिमा है कि गुरु चाहे तो गूंगा बोलने लगता है, गुरु चाहे तो लंगड़ा चलने लगता है। इसका अर्थ क्या है कि गुरु हमारे अंदर जो एक छोटी सी क्वालिटी होती है ना, या हमारे अंदर जो डिसक्वालिटी होती है, उन दोनों को वो इतना अच्छे से उपयोग में लाते हैं, इतना अच्छे से उपयोग में लाते हैं कि हम इस भौतिक जगत की फाइट में विजयी हो जाते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु, दिस व्हाट अ गुरु डज, ये गुरु करते हैं। तो इसी चीज़ को हम आज आगे पढ़ेंगे। भगवद गीता के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक है। तो आज हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे इसको, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा विषय है, पर एक बार हम श्लोकास, इसके 10 श्लोकास पढ़ लेते हैं, और कोशिश करेंगे आज 10 श्लोका हम इसके कर सकें। श्री भगवान वाच अशोचान अन्वशोचास्त्वां प्रज्ञावदाश्च भाष्यसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवं न भविष्यामि सर्वे वयमतः पर देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदा अगमापायनो नित्यान्तान्ते तिक्षस्व भारत यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषां पुरुषरीषभ समा दुख सुख धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते न सद्विद्यते भावो न भाव विद्यते सत
उभयोरपि द्रष्टन्तु सो अनयो तत्त्वदर्शिभः अविनाशी तु तत्विधीयेन सर्वम् इदमं ततं विनाशाय अव्यस्याय न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि अन्तुवन्त इमे देहा नित्यस्य युक्ता शारीरिणी अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तरं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। तो हमने 19 श्लोक तक पढ़ा है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा अपना आज नहीं हो पाएगा, तो हम पहला श्लोक इसमें पढ़ते हैं। तो भगवान इसमें कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला शब्द है अशोच्यान। तो भगवान कह रहे हैं अशोच्यान, जो शोक करने योग्य नहीं है, अन्वशोचः, पर तुम कर रहे हो। भगवान कह रहे हैं जो शोक करने योग्य नहीं है तुम उनके लिए कर रहे हो। तीसरा वर्ड क्या है? जो विद्वान होते हैं, पांडित, जो विद्वान लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। दैट मीन्स भगवान उनको प्यार से एक चाटा लगा रहे हैं कि तुम मूर्ख की भांति कार्य कर रहे हो। अर्जुन क्या करता है? सबसे पहले भगवान को अर्थशास्त्र के बारे में बताता है कि अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के हिसाब से कि हमारे जो पालन करते हैं, हमारे जो शरीर के संबंधी होते हैं, हमें उनको नहीं मारना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो अर्थशास्त्र जो होता है ना, उसमें तो जो आए उसको मार देना चाहिए हमारे अर्थ और हमारे स्वार्थ के लिए। लेकिन जो धर्मशास्त्र होता है उसमें कहा जाता है कि हम अपने रिश्तेदारों को या जो हमारे पालक हैं, जिन्होंने हमारे लिए किया है, उनको हमें कभी नहीं मारना चाहिए। लेकिन भगवान जो अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं ना, वो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, उसके लिए हमें शोक नहीं करना है। ये जो चीज़ है धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र से ऊपर की चीज़ है, जो है ब्रह्म विद्या, जो ज्ञान का स्तर है, जिसमें वो भगवान उसको श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, जो शरीर और आत्मा के स्तर पे है। क्योंकि चाहे धर्मशास्त्र लो चाहे अर्थशास्त्र लो, ये शरीर के स्तर का हुआ ना, लेकिन भगवान उसको आत्मा के स्तर का ज्ञान दे रहे हैं, हायर प्रिंसिपल दे रहे हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसको हम जो अपना कार और ड्राइवर वाला एग्जाम्पल है ना, वो सेकंड चैप्टर में हम बार बार अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल एग्जाम्पल। अगर ड्राइवर है तो ना कार का अस्तित्व है। अगर ड्राइवर ही नहीं है तो हमारे पास 50 कारें, हम क्या करेंगे? क्या हम कभी चला सकते हैं? हम नहीं चला सकते। इसी तरह से हमें ये सोचना है कि यदि ये आत्मा है तो ही ये शरीर है, नहीं तो शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं जो वे ना तो जीवित के लिए ना तो मृत के लिए शोक करते, बिकॉज अल्टीमेटली वन डे बॉडी इज गोइंग टू डाई, शरीर खत्म होने ही वाला है, तो उसके लिए हमें शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। उसके बाद सेकंड श्लोक आता है 12th। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा महत्व का श्लोक है। भगवत गीता शुरू किए हुए भगवान को ये दूसरा श्लोक है। इसके पहले तो पूरा अर्जुन का कन्फ्यूजन चल रहा था, भगवान उसको डांट रहे थे। फिर अर्जुन ने अपना सरेंडर किया और भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया, और उसके बाद भगवान ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश शुरू किया। ये सिर्फ दूसरा श्लोक है। अब इस जस्ट सेकंड श्लोका में भगवान क्या कह रहे हैं कि मायावाद के इस सिद्धांत का या एकात्मवाद का जो सिद्धांत है ना, उसका भगवान इतना अच्छे तरह से खंडन कर रहे हैं, उसको गलत ठहरा रहे हैं। वो कैसे? भगवान कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो या ये राजागण न रहे हों, और ना ही ऐसा कभी भविष्य में होगा। मतलब पहले भी हम थे, अलग अलग थे, अभी भी हम हैं,
सब अलग अलग हैं। भविष्य में भी हम होंगे, अलग अलग होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? मृत्यु के समय हम भगवान में लीन नहीं होंगे, हम भगवान से एक नहीं होंगे। कई सिद्धांत हैं जो ये कहते हैं कि हम भगवान से मृत्यु के पश्चात एक हो जाना है, सागर में बूंद को मिल जाना है, ऐसी कई थ्योरीज देते हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता के दूसरे श्लोक में ही इस चीज़ का, मतलब 2nd चैप्टर के 12वें श्लोक में जब भगवान ने भगवत गीता कहना शुरू की है, इस चीज़ का खंडन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि स्वयं अर्जुन तथा युद्धभूमि में एकत्रित सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं। इन जीवों के बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। कितनी सुंदर चीज़ है ना, कि यहाँ से हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम और हमारी जो कन्फ्यूजन शुरू होता है ना, वो एक बेसिक चीज़ से शुरू होता है। वो ये कि हम ये समझ लेते हैं कि मैं शरीर हूँ। मतलब कई लोग कहते हैं कि ये शरीर है, नाश हो जाएगा, बस कुछ नहीं बचेगा। कुछ लोग कहते हैं आत्मा भगवान में लीन हो जाएगा। तो ये चीज़ें गलत हैं। शरीर के स्तर पे अगर हम देखें ना, तो हमारा शरीर प्रति क्षण बदलता है, प्रति क्षण, हर स्टेप पे। तो जैसे एवरी 7 ईयर्स में ना हमारी बॉडी पूरी चेंज हो जाती है। छोटा बच्चा है हमारे घर में, हम देखते हैं छोटा बच्चा, और जब वो 7 साल का था तो उसके फेस में कितना चेंज आता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो व्यक्ति बदल गया, हम समझते हैं उसका शरीर बदला है, अब शरीर परिवर्तित हो रहा है। जब हमारा जन्मदिन आता था हम बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल ओल्ड हो गए। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि दिन ब दिन शरीर क्षीण हो रहा है, घट रहा है, खत्म हो रहा है। इसी तरह से जब शरीर पूरा जर्जर हो जाता है तो हम दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि ये जो शरीर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसीलिए तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे विल डेफिनेटली गेट अ न्यू बॉडी। उनको क्या मिलेगा? एक नया शरीर मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यही चीज़ ये 2.13 में भी आगे कह रहे हैं भगवान कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे मोह से परिवर्तित नहीं होता। इसमें जो पहला वाला श्लोक था ये इसी से कनेक्टेड है। ये श्लोका 2.13 कि प्रति क्षण हमारा शरीर बदल रहा है, इसीलिए मृत्यु के पश्चात हमको शरीर आवश्यक रूप से मिलेगा, चाहे वह भौतिक शरीर मिले चाहे आध्यात्मिक। यदि हमारा कर्म अच्छा किया, हमने भगवान की भक्ति की, तो हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा जो सच्चित आनंद होगा, जिसमें हमें बार बार उसे पुनः बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि हमारा कर्म अच्छा नहीं है, हम वापस इस जगत में आना है, तो हमें भौतिक शरीर मिलेगा। तो भगवान ये इस चीज़ को इसमें इतना सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि किस तरह से हम एक ही बॉडी में एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हैं, है ना। बाल्यावस्था से फिर हम तरुण अवस्था में आते हैं, फिर वृद्धावस्था में। आज अगर जो मेरी फ़ोटो अभी की और बचपन की है, हल्का सा एक ग्लिम्स मिलेंगे, लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह से बदल गया है। मेरे शरीर का साइज़ बदल गया है, मेरे शरीर का फीचर्स काफ़ी हैं जो बदल गए हैं। हल्का एक ग्लिम दिखता है कई बार हम सेम है, लेकिन शरीर पूरा बदल गया है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं एक व्यक्ति ही बदल गई। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर तो बदलेगा ही बदलेगा, चाहे तुम चाहो चाहे नहीं चाहो। इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम्हें कुछ और टेंशन नहीं लेना चाहिए। प्लस एक चीज़ और इसमें सुंदर कह रहे हैं, धीरस तत्र न मुह्यति। तो भगवान कह रहे हैं जो धीर व्यक्ति होता है ना। तो धीर व्यक्ति कौन होता है? इसमें 2.13 के परपॉट में प्रभुपाद ने डेफिनेशन दिया है, जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। नोबडी कैन चीट अस।
ये बहुत सच्चाई है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। जब शरीर परिवर्तित हो जाता है तो उस समय का जो रिश्ता है हमारा वो टूट जाता है, तो हम जानते नहीं हैं एक दूसरे को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति खत्म है, उसका अस्तित्व खत्म है, ऐसा नहीं होता है। भगवान के जो हम खंड हैं ना वो शाश्वत हैं और अस्तित्व में हमेशा से बने हुए हैं। हमेशा हम सच्चित आनंद के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो इसमें प्रभुपाद इतना सुंदर कहते हैं, परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यक्त किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है ना। जो परमात्मा होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्थित होता है और वो उस जीव से भिन्न होता है। इसका एग्जाम्पल हम ये भी देखते हैं, एक पेड़ पे दो तोते होते हैं, एक हरे पेड़ पे दो हरे तोते हैं। एक तोता है जो फल खाता है, वह है आत्मा। एक तोता है जो साक्षी है कि तुमने फल खाया है, वो है परमात्मा। परमात्मा रूपी तोता ना वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ देखता है। इसी तरह से हमारे अंदर भी हम एक आत्मा भी है और एक परमात्मा भी है, दोनों चीज़ें हमारे अंदर मौजूद है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर कैसे विद्यमान है। जैसे मान लीजिए रात का समय है और नदी का कुछ पानी है, या हम अपने यहाँ किसी बर्तन में एक पानी रखते हैं, तो उस पानी में चांद और तारे ये रिफ्लेक्शन के रूप में दिखते हैं, प्रतिबिंब दिखता है उनका। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान में चांद और तारे हैं ही नहीं। दूसरी बात, अगर हम 1 करोड़ थाल भी रखेंगे ना तो हर थाल में चांद और तारे दिखेंगे, पानी से भरे हुए। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि चांद और तारे विभक्त हो गए। वो चांद और तारे जो ओरिजिनली हैं वो वहाँ पर हैं ही, बाकी जो प्रतिबिंब के रूप में है वो सब थाल में है। इसी तरह से भगवान अपने लोक में है ही, परमात्मा रूप में हम सबके अंदर है। क्योंकि वो सुपर पावरफुल है इसलिए उनका वो पावर वहाँ पर भी काम करता है। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि प्रामाणिक गुरु हमें इस तरह से ज्ञान देते हैं कि हम इस मोह से विमोहित नहीं होते हैं। हम 3 चीज़ों को अलग अलग देख पाते हैं। एक, हम आत्मा हैं। दूसरा, परमात्मा हमसे भिन्न है और हमेशा भिन्न रहेंगे। तीसरा, पदार्थ हमारे से भिन्न है, वो मृत है और हम जीवित हैं, हम चेतन हैं। तो गुरु हमें इस चीज़ का आत्मज्ञान हमेशा देते हैं। अब यदि हम आत्मा हैं, इस हम श्लोक से समझ में आया, ठीक है। पहले हमने देखा कि गुरु हमें ज्ञान देते हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमने बाद में स्टेप में देखा कि हम भी सदा शाश्वत हैं और भगवान भी शाश्वत हैं, आत्मा हमेशा रहता है। फिर तीसरे स्टेप में देखा कि हम आत्मा हैं इसीलिए हमें देह परिवर्तन के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब चौथे श्लोक में हम ये देखेंगे, चौथा मतलब 2.14 श्लोक में हम देखेंगे कि अगर हम आत्मा है तो हमें करना क्या है। चलो हमें पता चल गया हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो हमें आगे करना क्या है। तो उसमें आगे कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अचल भाव से उनको सहन करना सीखे। बहुत ही सुंदर चीज़ है ये। मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्शास्तु का मतलब है इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ में आना। वो क्या होता है, हमारी इंद्रियां होती हैं आँख, नाक, कान, 5 इंद्रियां होती हैं, और फिर कर्मेंद्रियां होती हैं 5, है ना। तो एक मन होता है, तो इनका इंद्रिय विषयों के संपर्क में आना, जैसे जीवा का कुछ खाने योग्य वस्तु के संपर्क में आना, आँख का कुछ देखने के संपर्क में आना, कान का कुछ सुनने के संपर्क में आना, नाक का कुछ सूंघने के संपर्क में आना। तो मात्रा स्पर्शास्तु, इंद्रियां इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं, तो उससे क्या होता है, 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो हमें सुख होगा या तो हमें दुख होगा, बस 2 ही चीज़ें होंगी। अब क्या होता है, ये सुख और दुख क्या होता है, वो आता है और जाता है ना। शीतोष्ण, शीतोष्ण को किससे कंपेयर किया गया है, सुख और दुख से। ये ना सुख दुख शीतोष्ण के समान आता जाता है। अगम अपायन मतलब आना और जाना, अगम अपायन, वो शीतोष्ण सुख और दुख अगम अपायन होता है, आता और जाता है।
ये क्षणिक होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? तितिक्षस्व, सहन करने का प्रयत्न करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। अब ये जो टॉलरेट करने वाला जो वर्ड भगवान बोल रहे हैं ना, वो क्या है? वो भगवान सलाह नहीं दे रहे, यहाँ एक हल्के से बात नहीं कह रहे हैं। इट इज़ कृष्णाज इंस्ट्रक्शन कि हमें ये सहन करना चाहिए। इट इज़ कृष्णाज इंस्ट्रक्शन फॉर अस कि हमें ये सहन करना चाहिए। तो ये भगवान इसमें कहना चाह रहे हैं दैट वी शुड टॉलरेट दिस। अब उसका रिजल्ट क्या होगा या किस तरह से हमें इसको टॉलरेट करना चाहिए, रिजल्ट इसके नेक्स्ट श्लोका में है। टॉलरेट कैसा करना चाहिए कि हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्तव्यों का पालन करने से हमें हमारा आत्म साक्षात्कार होगा और उससे हमारी भक्ति की शुरुआत होगी। कर्तव्य पालन हम कैसे कर सकते हैं? जैसे शरीर के लिए हमारे कुछ धर्म होते हैं, हमारे आत्मा के लिए कुछ धर्म होते हैं, उन धर्मों का प्रॉपर शास्त्र अनुरूप पालन करने से। जैसे अभी सर्दी का टाइम आने वाला है, विंटर शुरू होने वाली है ना, तो उसमें हमारा धर्म क्या है? हमें जल्दी उठ के नहाना है। तो उस समय तितिक्षस्व होना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहाना है, हमारी मंगल आरती करनी है, जप करना है। इसको हम और एक उदाहरण समझ सकते हैं जो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से दिया है कि कुकिंग करते हैं ना हम लोग, सब माता जी लोग कुकिंग करते हैं, प्रभु जी लोग ऑफिस जाते हैं, तो कई बार धूप और सर्दी में भी हमारे रूटीन को हम डिस्टर्ब नहीं करते। चाहे कितना गर्मी हो रहा हो, चाहे कितना ठंड लग रहा हो, हम सहन करके ऐसे कार्य करते हैं ना। उसी तरह से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम भी सहन करो और क्षत्रिय होने के नाते अपना धर्म का पालन करो। उसमें तुम्हें जो भी दुख आता है, जो भी परेशानी आती है ना, उसको तुम्हें टॉलरेट करना चाहिए। और भगवान इसमें अर्जुन को बोल रहे हैं कौन्तेय और भारत, दो वर्ड से संबोधित कर रहे हैं। तो कौन्तेय कह के उसको समझाना चाहते हैं कि तुम कुंती पुत्र हो, और भारत कह के वो समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे पिता का कुल भी बहुत उच्च है, तो तुम दोनों उच्च कुलों से आए हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है तुम्हारे धर्म का पालन करना। तो अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे 2.15। अब अगर हमने ये टॉलरेट किया तो उससे होगा क्या? तो इसमें भगवान कह रहे हैं, हे पुरुषेश्वर अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मतलब सो अमृत तत्वाय कल्पते। इसका अर्थ हमें किस चीज़ का, क्या चीज़ मिलेगी? हमें अमृत का पान होगा। हम अगर संभाव रहते हैं तो हम अमृत को प्राप्त करेंगे। देखिए ये चीज़ है ना बहुत सुंदर है, इसमें बहुत छोटी सी चीज़ आती है जिसको हमें समझना अति आवश्यक है, क्योंकि ये गलती जब हम भक्ति में शुरुआत में आते हैं ना तो कई बार करते हैं। इस श्लोक को सुनकर हम क्या, सुख और दुख में संभाव रहना चाहिए। तो क्या इसका अर्थ यह है कि एक जो भक्त है वो पत्थर के समान बन जाए, ना उसमें सुख के लिए कोई भावना है ना दुख के लिए कोई भावना है? ऐसा नहीं है। अपने इमोशंस में हमें कंट्रोल करना है। सुख में अत्यधिक विचलित हो गए और दुख में अत्यधिक परेशान हो गए। कई बार क्या होता है ना, दुख को हम फिर भी झेल जाते हैं, हम सहन कर लेते हैं, हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन सुख को झेलना बहुत मुश्किल होता है। वो ऐसा जंपिंग होता है हमारे लिए। पर एक बात ध्यान रहे हमको, जो व्यक्ति सुख में बहुत ज़्यादा हर्षित होता है ना, वो दुख में उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है, हम टॉलरेट नहीं कर पाते, है ना। तो दुख में और सुख में भौतिक भावनाओं और आध्यात्मिक भावनाओं में अंतर होता है। हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सुखी और दुखी हो रहे हैं, ये एक बात है। हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सुखी और दुखी हो रहे हैं, वो दूसरी बात है। जैसे हम दुखी हो रहे हैं, जैसे हनुमान जी हैं, उनको क्रोध आया, उन्होंने लंका जला दी, तो वो भगवान की सेवा में था, ये एक्सेप्टेड है। हमारा जप नहीं हुआ, इस चीज़ के लिए मुझे गुस्सा आया और मैंने कुछ कोशिश की कि मैं इसे मैनेज कर सकूं, ये एक्सेप्टेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को गुस्सा आया और मैंने जप नहीं कर पाई इसलिए सामने जो आया उसका शुद्धिकरण कर डाला, ये गलत है। सेवा में कुछ परेशानी हुई, किसी व्यक्ति ने ठीक से सेवा नहीं की, मान लीजिए कुछ भगवान के लिए पकवान बनाने हैं, वो ठीक से नहीं बन पाए,
मैंने उसको पूरा शुद्धिकरण कर डाला। तुम्हें कुकिंग नहीं आता, तुम ऐसे करती हो, तुम वैसे करती हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे। तो क्या ये सही है? गलत है। तो भक्ति में हमें भावनाओं में और इमोशंस में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारे लिए कठोर होना चाहिए, सामने वाले के नरम हृदय होना चाहिए। भक्त का पहला लक्षण होता है कोमल हृदय होना। ये भक्ति का बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण लक्षण है कि हमें सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए, हमें दूसरे की परेशानी को समझना चाहिए, कठोर हृदय नहीं होना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें कठोर हृदय होना चाहिए कि हर बार मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ घूमने जाऊँ, मैं वहाँ घूमने जाऊँ, मैं ये खाऊँ, मैं वो खाऊँ, ठीक है ना, थोड़े नियम पालन मैं बाद में कर लूँगी। नहीं, इस चीज़ में मुझे कठोर हृदय होना चाहिए, इस चीज़ में मुझे टॉलरेट करना चाहिए। लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो मुझे उसमें कोमल हृदय होना चाहिए, मुझे ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो एक राधानाथ महाराज बहुत अच्छी बात बोलते हैं। उनको कभी भी कोई पूछता है ना कि आपका हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, उनके डिसाइपल्स कभी भी पूछते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं, चैंट योर राउंड्स प्रॉपरली, डू योर follow your four regulative principles properly and try to become a good devotee. वो कभी नहीं कहते कि try to make others a good devotee, क्योंकि अगर हम अच्छे भक्त बन जाए ना, अपने अपने को अगर हम संभालने लगे ना, तो कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और सब अच्छे भक्त बन जाएंगे। तो इस चीज़ से हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि बहुत ही ध्यान रखें कि हमें कभी भी सॉफ्ट हार्टेड रहना ही है भक्ति के लिए, हमें हार्ड एट हार्ट नहीं होना है। सहन करना या तितिक्षस्व होने का अर्थ यह नहीं है कि हम कठोर हृदय हो जाएं, सामने वालों को कभी हमारी ज़रूरत है तो हम इस चीज़ को ना समझें और हम बोले कि नहीं नहीं, भक्त तो सहन करता है, तुम भी सहन करो। किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी है, वो कोई भक्ति का अंग अपना नहीं पा रहा है, कुछ परेशानी है, उसके घर में सारी फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं, तो हम उसको बोले कि तुम अपने आप को इतना स्ट्रेच करो, इतना स्ट्रेच करो, बाहर निकल कर आओ, ये भी करो, वो भी करो, भक्ति तो करनी है तुम्हें। ऐसा नहीं है। भक्ति एक आनंद और प्रेम का विषय है जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एक प्रयास ज़रूर होना चाहिए कि मैं थोड़ा सा और प्रयास करूँगी जिससे मैं अपने जीवन में थोड़ा और भक्ति जोड़ सकूँ। और क्या होता है ना, जैसे हम मान लीजिए एक माला से शुरू करते हैं, मैं एक बेसिक एग्जांपल समझाती हूँ। अगर हम अच्छे से करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो हमें दूसरी माला का समय और परिस्थितियाँ देते हैं। फिर हम 2 अच्छे से करते हैं तो भगवान तीसरी के समय और परिस्थितियाँ देते हैं। हम 1 श्लोका पढ़ेंगे ना अच्छे से तो भगवान 2 श्लोका का समय देंगे। तो उसके लिए हमारे अंदर डिज़ायर और प्योर हार्ट और शुद्धता और नम्रता होनी चाहिए। तो हमें इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें कठोर नहीं होना है। अब आता है 16वां और 17वां श्लोक। ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं तो दोनों को मैं एक साथ ही लूँगी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत्य यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जो सारे शरीरों में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो अभी भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि आत्मा अमृत रहता है, शाश्वत, और शरीर क्षणिक और मृत है। तो इस आत्मा का जो प्रमाण है वो क्या है हमारे शरीर में? What makes us feel that this body has soul? इस शरीर में आत्मा है, वो कैसे हमको पता चलता है? तो उसके लिए 3 चीज़ें होती हैं, थिंकिंग, फीलिंग और फीलिंग। थिंकिंग मतलब थॉट पैटर्न चलता है, जिस शरीर में आत्मा होती है ना, थॉट पैटर्न चलता है, फिर उसको उस कार्य को करने के लिए भावना आती है कि हाँ मुझे ये कार्य करना है, और फिर विलिंगनेस मतलब उस कार्य को करने के लिए वो प्रयास करता है। ये उसके अंदर चेतना के लक्षण हैं। जिस व्यक्ति में थिंकिंग नहीं है, किसी चीज़ को सोच विचार नहीं करता, किसी चीज़ के लिए फीलिंग यानी इमोशन यानी भावना नहीं है, और उस करने के लिए प्रयास नहीं है, तो और वो अचेत पड़ा है, तो उसको मृत कहते हैं। उसमें चेतना नहीं है, उसमें आत्मा नहीं। तो आत्मा की जो उपस्थिति है वो चेतना के आधार पर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। आत्मा की उपस्थिति चेतना के आधार पर होती है, चाहे बहुत ही कम स्तर पर चेतना अवेयर हो या जागृत हो, पर होती है। मान लीजिए कभी कोई कोमा में होता है व्यक्ति, तो वो
ऐसे ही पड़ा रहता है, हमको ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा उसको, कुछ भी सोच नहीं रहा है, वो कुछ विचार नहीं कर रहा। लेकिन जब वो व्यक्ति कोमा से बाहर आता है ना, तो उन्होंने कई बार अपने रियलाइजेशंस बताए हैं कि हम ये सब सुनते थे, हमको ये सब समझ में आता था, लेकिन हमारी बॉडी और हमारा माइंड रिएक्ट नहीं करता था। तो थिंकिंग प्रोसेस था उसमें भी। तो इसी तरह से जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे सन का, सूर्य का। अगर सूर्य है, इसका कैसे पता चलता है? हम अपने घर में बैठे हैं, बाहर हमने सूर्य को गोला है ना, जो उसको देखा नहीं है, तो कैसे पता चलेगा सूर्य है? सूर्य की धूप और उसके ताप, इन दो चीज़ों से हम उपस्थिति पता कर सकते हैं। इसी तरह से आत्मा की उपस्थिति का पता चेतना से पड़ता है। जब तक चेतना है मतलब उस शरीर में आत्मा उपस्थित है। तो ये आत्मा कब तक रहती है? क्या बुढ़ापे तक रहती है? हाँ, ऑफ कोर्स। लेकिन बुढ़ापा कहते किसको है? मृत्यु के थोड़ा पहले वाला समय बुढ़ापा है। आज क्या पता कोई व्यक्ति है जो 20 साल 25 साल की उम्र में शरीर छोड़ देता है, तो उसके लिए बुढ़ापा क्या हुआ? मृत्यु के थोड़ा सा पहले वाला समय, वही तो बुढ़ापा है। हमें क्या गारंटी है कि हम 80 साल के बूढ़े होकर फिर मरेंगे? हमें क्या गारंटी है कि हम 120 साल के बूढ़े होकर फिर मरेंगे? नहीं है ना। क्या पता अभी हमारा बुढ़ापा चल रहा हो, आने वाले 2 हफ्ते में हमको पता नहीं हमारे साथ क्या हो। देखिए, थोड़ा सा कड़क है ये, लेकिन ये सत्य है। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम आत्मा हैं और ये शरीर कभी भी छूट सकता है। क्या होता है ना, हम बेसिक प्रॉब्लम कर लेते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन है जिसमें हम एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे a + b इक्वल्स टू, जैसे 2a + 2a। मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझाती हूँ। 2a + 2a इक्वल्स टू 4a। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे गलती कर दी छोटी, 2a + 2a इक्वल्स टू हमने 3a लिख दिया। तो हमारा जो सारा इक्वेशन या जो सारा सम है ना, वो पूरा गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में इतनी छोटी सी सही पर गलती कर दी। इसी तरह से हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अगर हमने यहाँ गलती कर दी ना, तो सब गलत चलेगा जीवन में, सब कुछ। तो हमें इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे आप इसका परपॉट पढ़ेंगे ना 2.16 और 17 का, तो इसमें बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने बहुत सिंपल फॉर्म में समझाया है कि आत्मा का साइज़ क्या होता है। और वैज्ञानिक जब आत्मा को देख नहीं पाते तो वो लोग बोलते हैं आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो एक चैलेंज के रूप में इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि आप जो दिखता नहीं है वो है ही नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण जो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ वही सत्य है, बाकी सत्य नहीं है। तो परपॉट को आप रीड करिए। सेकेंड चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर सेकेंड चैप्टर अच्छे से समझ लिया ना हमने, तो हम पूरी भगवत गीता को एक शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो जो मैं श्लोकास पढ़ा रही हूँ उसका परपॉट ध्यान से आप लोग ज़रूर पढ़िए। तो ये चीज़ है ना। अब ये पूरा परपॉट में उन्होंने आगे से अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है, वो ज़रूर पढ़िए आप। 16 और 17 का परपॉट बड़े हैं पर बहुत यूज़फुल है। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 2.18 अविनाशी अप्रमेय शाश्वत जीवन के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, हे भरतवंशी युद्ध करो। तो तात्पर्य में पहली लाइन बोल रहे हैं प्रभुपाद, और श्लोक में भी भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस शरीर का विनाश अवश्यम भावी है। और प्रभुपाद भी बोल रहे हैं भौतिक शरीर स्वभाव से ही नाशवान है। इस भौतिक शरीर का स्वभाव है कि वो नष्ट होगा, वो जीवित रह ही नहीं सकता। आज या कल उसको नष्ट होना स्वाभाविक है। तो यदि ऐसा है, बॉडी का नेचर है नाश होना, इसको हम दो चीज़ें हम मेन समझेंगे कि हम तो देखते ही आ रहे हैं हमारा शरीर नाशवान है। एवरी 7 ईयर्स में हमारा शरीर बदलता है, हमारी सेल्स बदलती हैं, जैसे हमने पहले भी देखा देहिनो अस्मिन् वाले श्लोका में। तो ये स्वाभाविक है, हमारा शरीर परिवर्तित होगा ही होगा। लेकिन आगे क्या चीज़ आ रही है, अगर ऐसा सही है तो हमें करना चाहिए ना, ऐसा बंदूक उठाना चाहिए, सबको मार देना चाहिए। शरीर का तो नाश होना ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। एक बच्ची ने पूछा था कि अगर शरीर का कुछ मतलब ही नहीं है तो आतंकवादियों को उठाओ गोली और सबको मार दो, क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से।
हालांकि देखा जाए तो टेररिस्ट को मारना ये कुछ हद तक सही है, इस पॉइंट पर भी हम आएंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति को मार लो, ख़त्म हो गई बात। पर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक शरीर, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जीव, चाहे वो मनुष्य शरीर में हो या किसी पशु शरीर में हो, क्योंकि शरीर का नाश अगर अवश्यंभावी है, शरीर को मरना ही है, तो जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग भी इस तर्क को दे सकते हैं कि शरीर तो नाशवान है, इसलिए हमने मार के खाया तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कर्म के सिद्धांत को हमें समझना ज़रूरी होगा, वरना ये अर्ध कुकुट न्याय होगा कि हमने हाफ ट्रुथ को समझ लिया और हाफ को हमने छोड़ दिया। तो जो शरीर है वो हमें किसी विशेष कर्म की वजह से मिला है, चाहे मुझे मिला हो, चाहे किसी जीव को, चाहे किसी पेड़ पौधे को, चाहे पशु को, देवताओं को, किसी को भी मिला हो। हमें इस शरीर में एक पर्टिकुलर कर्म मिले हैं और एक पर्टिकुलर टाइम मिला है जिसमें हमें इसको भोगना है। और हमारे मनुष्य योनि में है तो उसके जीव को परिवर्तन, मतलब हमारे जो कर्म है उनको परिवर्तित करके हमें ऊपर की ओर जाना होता है या नीचे की ओर, ये हमारे ऊपर है। और अगर पशु योनि में होते हैं ना हम, तो हम उस योनि को पूरा भोगते हैं। लेकिन यदि अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है ना, तो इसका जो क्रमिक विकास होता है ना, आध्यात्मिक उन्नति का विकास, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर वो प्राप्त करता है, वो बीच में ही कट जाता है और फिर उसको पुनः वापस जन्म लेना पड़ता है इस पूरे साइकिल को करने के लिए। तो इसका आध्यात्मिक विकास रुकता है, जो एक बहुत बड़ी हिंसा है। इसीलिए हम किसी को भी ऐसे मार नहीं सकते। लेकिन यदि कोई शरीर का अंग खराब हो, मान लीजिए एक उंगली है जिसमें